अगर आप शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और रोज़ मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने के सही तरीका ज़रूर जान लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिशा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल मांडवी के कन्हैया पर, जहां पर हम पूजा पाठ से जुड़ी सभी टॉपिक पर वीडियो लेकर आते हैं। तो आप सभी से एक निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जो दी गई उसको प्रेस कर दीजिए, इससे कि आप कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सभी लोगों को दिल से शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सभी को दिल से थैंक यू भी बोलती हूँ, जिन्होंने नहीं भी सब्सक्राइब किया है उनको भी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सनातन धर्म में शिव पुराण और शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। जैसे सूर्य को जल अर्पित करने के कुछ नियम होते हैं, वैसे ही तुलसी पर जल चढ़ाने का भी तरीका होता है। जैसे कि तुलसी को तोड़ने का सही समय होता है, वैसे ही सही दिन भी होता है। इसी तरीके से पूजा के समय कहा जाता है कि पूजा हमेशा सिर ढककर करनी चाहिए। भगवान शिव को खंडित अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। इसी तरीके से कुछ नियम है शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर, जिनको हम आज आपकी इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सही तरीका क्या है, इसी के विषय में आज की हमारी ये वीडियो है। शिव की कृपा पाने के लिए पूरे नियम और श्रद्धा भाव से जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को जल धारा अत्यंत प्रिय होती है। नियमित रूप से जल अर्पित करने से श्रद्धालुओं भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग दो तरह के होते हैं। एक जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो कि डायरेक्ट ज़मीन पर रखा होता है, और वहीं पर दूसरा शिवलिंग जो कि डमरू की आकृति के जैसा होता है, वो शिवलिंग जो डायरेक्ट ज़मीन पर रखा होता है वो शिवलिंग शक्ति शिवलिंग कहलाता है। और जो शिवलिंग डमरू के जैसे आकार का होता है वो शिवलिंग हरि शिव यानी कि शिव विष्णु शिवलिंग कहलाता है। डायरेक्ट ज़मीन पर शिवलिंग यानी कि शक्ति शिवलिंग पर जल हम बैठकर चढ़ाते हैं। ऐसे ही शिवलिंग आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ में देखने को मिल जाएंगे, जो कि सीधे ज़मीन पर होते हैं। लेकिन अपने घर में आप या आसपास के मंदिरों में जो आपने शिवलिंग देखे होते हैं वो विष्णु शिवलिंग होते हैं, जो कि डमरू के आकार के होते हैं। और इस शिवलिंग पर हमेशा जल खड़े होकर चढ़ाया जाता है। शक्ति शिवलिंग जो कि डायरेक्ट ज़मीन पर होता है, वो चाहे जितना भी ऊंचा हो उस पर हमेशा बैठकर ही जल चढ़ाना चाहिए। चाहे आपका जल ऊपर हाथ जाए या ना जाए, चाहे आपका जल जो है आधे ही शिवलिंग पर चढ़े, लेकिन हमेशा जो शक्ति शिवलिंग होते हैं उस पर जल हमेशा बैठकर ही चढ़ाना चाहिए। दूसरा भगवान विष्णु कमल पर शिव शिवलिंग, उस पर हमेशा खड़े होकर ही जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपके जो दोनों पैर हैं वो आपस में जुड़े हुए ना हों। कहने का अर्थ ये है कि दोनों पैर जो हैं वो आपके एक बराबर नहीं होने चाहिए। पैरों को थोड़ा आगे पीछे रखें, एक पैर आगे की तरफ और दूसरा थोड़ा पीछे रखें, यानी कि दायां पैर थोड़ा आगे रख लें और बायां पैर थोड़ा सा पीछे रखकर ही जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय हमेशा दिशा को भी ध्यान में रखा जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख ना रखें। ऐसे तो पूजा हम पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जल हमेशा उत्तर की ओर मुख करके ही चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे भी एक मान्यता है कि पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख द्वार माना जाता है, और अगर आप इस ओर मुख करके शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे भगवान शिव जो हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। और यदि आप उत्तर की दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाते हैं तो उत्तर की दिशा जो है भगवान शिव का बायां अंग माना जाता है, यानी कि उत्तर की जो दिशा है वो माता पार्वती जी को समर्पित होती है। हमें भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसीलिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से दोनों की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। और एक बात, जल हमेशा तांबे के पात्र से चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने का जो पात्र होता है वो तांबे का हो, पीतल का हो, कांसे का हो, लेकिन स्टील के लोटे से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। वहीं पर यदि आप भगवान शिव पर दूध चढ़ा रहे हैं तो तांबे का पात्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तांबे के लोटे से अगर आप दूध कभी ना चढ़ाएं। अगर आप तांबे के लोटे से दूध चढ़ाते हैं तो वो दूध विष के समान हो जाता है। इसीलिए आप जब भी दूध चढ़ाएं तो पात्र तांबे का
पीतल का, कांसे का नहीं होना चाहिए। तब पात्र आपको स्टील का लेना चाहिए। जल हमेशा धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाएं, यानी कि धार बांधकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शिव को जलधारा अत्यंत प्रिय है, इसीलिए कहते हैं जलधार बनाते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करें। धीरे धीरे पतली धार अगर आप शिव पर चढ़ाते हैं तो शिव की विशेष कृपा मिलती है। भगवान शिव को हम जब जल अर्पित करते हैं तो उसमें पुष्प, अक्षत, रोली कुछ ना मिलाएं। जल आप जब भी अर्पित करते हैं तो उसमें मीठा मिला सकते हैं और कुछ भी ना मिलाएं। अगर आप भगवान शिव को बेलपत्र और फूल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले आप बेलपत्र और फूल चढ़ा दें। उसके बाद आप भगवान शिव को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फिर जल चढ़ा दीजिए। तो ये होता है शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका। तो अगर आप भी सावन में नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहते हैं और भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो इन सब नियमों का पालन अवश्य करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में। चलिए मिलते हैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के में फिर से। राधे राधे, जय भोलेनाथ।